संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सदन में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने विचार रखे। इस कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी वंदे मातरम पर अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए और आजादी में इस गीत की अहम भूमिका पर सबका ध्यान खींचा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी को सबसे विवादित पार्टी बताया। तो संसद में क्या कुछ बोले हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में इस पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत की। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सदन में चर्चा की। उन्होंने वंदे मातरम को देश की आजादी में क्रांतिकारियों को असीम ऊर्जा देने वाला गीत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया था, उनके बाद भी हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं। वंदे मातरम को उन्होंने हमेशा दिल और दिमाग में रखा। स्वदेशी आंदोलन में भी हम लोग इसी गाने के सहारे चले। जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीत गाया, उसके बाद लोकप्रियता इसकी आम लोगों के बीच पहुंच गई। और जब कभी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था तो यही वंदे मातरम का नारा दे करके लोगों को जोड़ने का काम करते थे। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, स्वदेशी आंदोलन रहा हो, उसमें भी हम लोग इसी नारे के साथ चले। वंदे मातरम को लेकर के हम लोग इतना देश को एकजुट कर दिए कि अंग्रेज घबराने लगे। उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो महापुरुष या जो चीज सत्ता पक्ष की नहीं है वो उसको हथियाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पे हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ओन करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने संसद में वंदे मातरम पर हो रही चर्चा के औचित्य और जरूरत पर सवाल उठाए। उन्होंने राष्ट्रगीत को गाने से ज्यादा उसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत बताई है। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी राष्ट्र विवादी पार्टी है। संविधान में और भी ऐसे फैसले हैं। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया उस सामाजिक न्याय पर सरकार कहाँ खड़ी है? गैर बराबरी पर सरकार कहाँ खड़ी है? आज लोगों को 50,000 की फ्लाइट की टिकट खरीदनी पड़ रही है। ये देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है? गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है। उनका भाव क्या था कि देश स्वतंत्र हो और आज़ादी के बाद यहाँ के कानून से काम हो, न्याय मिले लोगों को। आज सामाजिक न्याय कितना मिल रहा है? उन्होंने कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि हम सामाजिक न्याय की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अखिलेश ने जहां खुलकर अपनी बात रखी तो वहीं उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला और अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के इन हमलों का जवाब कैसे देती है। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।